हेलो स्टूडेंट्स, प्रदीप चौहान दिस साइड। और आज मैं बात करने वाला हूँ चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सो क्वेश्चन 1 के हमें 5 पार्ट्स दिए हुए हैं और हमें प्रत्येक नंबर का जो प्रत्येक नंबर है उसको हमें क्या करना है, उनके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, राइट। सो फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट है हमारा 140। सो हम 140 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे डिवीजन मेथड से। 140 2 7 0, 2 3 6 और 2 5 10। फिर ये 5 से चल जाएगा, 5 7 75 और 7 1 7। सो 140 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमारे ये आ चुके हैं। सो इसको इस तरह से लिखेंगे, देयरफॉर 140 इज इक्वल टू 2 × 2 × 5 × 7। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 × 5 × 7। यही हमारा आंसर है। अब सेकंड पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 156। सो 156 के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। 2 से चल जाएगा, 2 7 14 और 2 8 16, 2 3 6 और 2 9 18। अब यहाँ से चलेगा ये 3 टाइम्स, 3 1 सॉरी यहाँ से 3 से चल जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, 13 1 13। सो 156 के जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए वो आए 2 × 2 × 3 × 13। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 raised to power 2 × 3 और × 13। ये हमारा आंसर है। सो हमने इस नंबर को के जो है प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिया है, राइट। सॉल्यूशन अब हम सोल्व कर लेते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट है हमारा 3825। सो 3825 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स। सो ये 3 से चल जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 3 7 21 और यहाँ पे 3 5 15। ये फिर से 3 से चल जाएगा, 3 4 12, 3 2 6 और 3 5 15। ये आपका 5 से चल जाएगा, 5 8 40 यानी 40 और ये 2, 5 5 25। फिर से 5 से चल जाएगा, ये 5 1 5 और 5 7 35, 17 1 70। सो फाइनली जो हमारे 3825 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो आ चुके हैं। 3 × 3 × 5 × 5 × 17। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 raised to power 2 और इसको लिख सकता हूँ 5 raised to power 2 × 17 और यही हमारा आंसर है। अब हम फोर्थ पार्ट लेते हैं। सो इसको मैं रब कर देता हूँ। फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। सो फोर्थ पार्ट है हमारे पास 5005। सो 5005 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे यहाँ से। ये 5 से हो जाएगा, 5 1 5, ये आपका चलेगा 5 के बाद हमारा 7, तो 7 से चल जाएगा, 7 1 7, यहाँ से कितना बचा 3, 7 4 28, 7 3 उसके बाद चलेगा ये 9, नहीं 9 से नहीं चल पाएगा, ये 11 से चल जाएगा, 11 1 11 और 11 3 33, 13 1 13। सो हमें 5005 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो मिल गए हैं, 5 × 7 × 11 × 13। यही हमारा आंसर होगा। अब हम फिफ्थ पार्ट को सोल्व कर लेंगे। फिफ्थ पार्ट है 7 4 2 9। सो अब हम इसके फैक्टर करेंगे 7 4 2 9 डिवीजन मेथड से। सो ये चलेगा आपका 17 से। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो,
17 कार्ड से 4 बार चलेगा, और यहाँ से बचे हमारे 3, ये चल जाएगा 3 बार, 17 51, यहाँ से 11, 17 17 119, 7 बार चल जाएगा, राइट। इसके बाद हमारा 19 जो इसके बाद प्राइम नंबर है उस पर चला के देखेंगे। 19 से चल जाएगा कि 19 38 2 टाइम्स, यहाँ से बचे 5, 19 57, राइट, 3 बार चल जाएगा। सो 23 से चल जाएगा 1 टाइम। सो देयरफॉर 7 4 2 9 के जो हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं वो आ चुके हैं, वो हैं 17 19 और 23। यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो इसमें हमें क्या करना है, जो हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। सो हमें पेयर्स ऑफ इंटीजर्स दिए हुए हैं पहले पार्ट में, तो हमें क्या करके दिखाना है, इनका पहले एलसीएम निकालना है, उसके बाद एचसीएफ निकालना है, और उसके बाद हमको इन्हें वेरीफाई करके दिखाना है। यानी एलसीएम और एचसीएफ की जो मल्टीप्लाई है इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आनी चाहिए, राइट। इसको हमें वेरीफाई भी करके दिखाना है। तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट को सोल्व कर लेते हैं। सो फर्स्ट पार्ट है हमारा 26 एंड 91। तो 26 के हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स करेंगे। सो इसको डिवीजन मेथड से कर लेंगे। 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। 91 के जो होंगे, 91 के प्राइम फैक्टर्स ये चलेगा आपका 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और ये 13 1 जा 13। सो 26 के जो 13, 91 को लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 13। सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे। सो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 13। तो 13 हो आपका एचसीएफ। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम में कॉमन फैक्टर के साथ जो बचे हुए नंबर्स हैं वो भी आएंगे। सो 13, सबसे पहले 13 लिख लेंगे, और उसके बाद बचे हुए जो नंबर हैं 2 है, और उसके बाद 7। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 26, 13 2 26 मल्टीप्लाई 7, ये मल्टीप्लाई करेंगे 7 ये होगा 4 14 4 18 182। अब हमने एलसीएम भी फाइंड कर लिया है और एचसीएफ भी फाइंड कर लिया है। अब हमें इसको वेरीफाई करके दिखाना है, राइट। सो नाउ एचसीएफ, जो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है हमारा, वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो अब हम देखते हैं एलसीएम की और एचसीएफ की मल्टीप्लाई। सो एलसीएम कितना है हमारा 182, और एचसीएफ कितना है 13। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो दो नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट भी यहाँ पे करना होगा। 26 मल्टीप्लाई 91। सो अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से 30, 182 की मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, ये आगे 6 3 8 4 5, यहाँ से आ जाएगा 2 8 1 6, यहाँ 6 8 5 13। सो यहाँ से आ गया है 2 3 6 6 2 3 6 6। अब 26 की 91 में कर लेंगे। 26 की मल्टीप्लाई 91 में, यहाँ से ये आ गया 6, यहाँ से 2 4 5 5 23, यहाँ से 6 ये 6। सो यहाँ से भी कितना है 2 3 6 6। तो दोनों पार्ट आपके इक्वल आ चुके हैं। सो यहाँ से हम इसको बोल सकते हैं हेंस वेरीफाइड। सो पहला जो पार्ट हमारा शो हो चुका है, यानी वेरीफाई हो चुका है। जो एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल है। सो यहाँ से वेरीफाई हुआ। अब सेकंड पार्ट को सोल्व कर लेते हैं।
सॉल्यूशन सेकंड पार्ट है हमारा 510 एंड 92। तो सबसे पहले हम इन पेयर्स का नंबर ऑफ पेयर्स का क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे और उसके बाद एचसीएफ। सो 510 के जो सबसे पहले हम डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 2 से चल जाएगा ये, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। ये चल जाएगा आपका 3 से, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15। ये चल जाएगा 5 से, 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35, 17 1 ज़ा 17। सो इसकी जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, 92। सो 92 के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, सो 23 1 ज़ा 23। सो 92 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। सबसे पहले फाइंड करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। सो और कोई इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है। सो आपका जो एचसीएफ है वो है 2। एलसीएम, सो एलसीएम में कॉमन फैक्टर के साथ साथ हम बचे हुए जो नंबर्स हैं वो भी इंक्लूड करते हैं। सो सबसे पहले 2 और जो बचा हुआ नंबर है उसको लिख लेते हैं 2 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, राइट। सो इनके मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये हो जाएगी यहाँ से 60, तो यहाँ से होगी मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, 102। ये हो जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से 102 की मल्टीप्लाई 23 में करेंगे। सो यहाँ से 6 0 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4 0 2, 6 4 3 2। सो यहाँ से आया आपका 2 3 4 6 और यहाँ से 0 भी लगेगी, राइट। तो यहाँ से हमारा एलसीएम आ चुका है। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। नाउ एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सो एलसीएम कितना है हमारा 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ आपका 2। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो हमारे 2 नंबर्स हैं वो है 510 मल्टीप्लाई 92। तो सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई इस नंबर में कर लेंगे। 2 6 ज़ा 12 और ये आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 कैरी 1 9, सो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और ये 0। 510 की मल्टीप्लाई 92 में करेंगे। सो हम 51 की मल्टीप्लाई 92 में कर लेते हैं। सबसे पहले 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 9 1 ज़ा 9 और 9 5 ज़ा 45, 2 यहाँ से 9 और ये 6 यहाँ से 4। अब 10 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ये आ जाएगा 4 6 9 2 0। सो ये आपका वेरीफाई होता है। सो हमारे जो एलसीएम और एचसीएफ की जो मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल है। तो ये आपका वेरीफाई होता है। सो लेट्स सोल्व द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम फर्स्ट और थर्ड सेकंड की तरह ही है। सो आप वीडियो पॉज करके इसे खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। तो 336 एंड 54। तो सबसे पहले हम 336 के हम क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टर्स। 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। 2 से फिर से चल जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, ये चल जाएगा 3 से 3 7 ज़ा 21 और ये चल जाएगा 7 ज़ा 7। तो प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए हमारे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 7। अब 54 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। सो 54, 2 2 ज़ा 4,
2 7 ज़ा 14, ये चलेगा 3 से, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। सो 54 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब सबसे पहले हम इसका HCF फाइंड करेंगे। HCF है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो इसमें 2 आ रहा है और उसके बाद इसमें 3 आ रहा है, राइट। ओके, सो 2 मल्टीप्लाई 3, सो 2 3 ज़ा 6, तो 6 आपका HCF हुआ। अब फाइंड कर लेते हैं LCM। सो LCM में हम कॉमन फैक्टर्स के साथ साथ बचे हुए नंबर्स भी लेंगे, 2 और 3। कॉमन के साथ साथ बचे हुए नंबर्स हैं हमारे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और उसके बाद 7 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इनके हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 4 3 8 16, 2 की मल्टीप्लाई आई 16, और ये 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 मल्टीप्लाई 7। अब इनकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर सकते हैं, 27 16 4 12 4 16 7 और ये 2 2 3, ये हो जाएगा 4। अब इसकी मल्टीप्लाई हम 7 में करेंगे, 14 कैरी 1 21 2 28 2 30 3 0 2 4। सो इनकी मल्टीप्लाई हमारी 3 0 2 4। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। नाउ LCM मल्टीप्लाई HCF is equal to product of two numbers, right। so LCM कितना है हमारा 3024 मल्टीप्लाई HCF है हमारा 6 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी 336 मल्टीप्लाई बाय 54। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी 1 कैरी 6 0 0 यानी 1 6 3 18। 336 की मल्टीप्लाई 54 में करेंगे, 24 2 4 12 कैरी 1 12 13 36 3 5 15 3 18 और कैरी 1 15 16। ये आ गया 4 4 1, यहाँ पे 8 और यहाँ से 1। सो इसकी जो मल्टीप्लाई करके आई हमारी 18144। सो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करके भी हमें ये नंबर मिला और प्रोडक्ट यानी दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट करके भी मुझे सेम नंबर मिला। सो ये हैंस वेरीफाइड होता है यहाँ पे, हैंस वेरीफाइड।